आप सभी को नमस्कार। आज पुनः वीना पांडे की धार्मिक विधि कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की जो विशेष भगवत कथा के अनुसार अजामिल की कथा जो महत्वपूर्ण मानी गई है और उसका अपने आप में एक बहुत बड़ा भागवत में उसका रोल है। आपके जीवन मृत्यु से उसका बहुत बड़ा संबंध है। समानता सभी लोगों ने भागवत कथा सुनी होगी, लेकिन मैं उनसे भी पूछता हूँ कि अजामिल कौन था। यदि आपके मन में अजामिल के प्रति कोई ज्ञान हो तो अपने मन में उसका उत्तर दें। क्या आपने अजामिल के बारे में सुना कि अजामिल कौन था? स्वाभाविक रूप से गौकर्ण की कथा में जो हमने पिछली बार बताया था, गौकर्ण कथा में भागवत तो सभी ने सुनी, लेकिन धुंधकारी ने ही एक्चुअल में भागवत सुनी है, क्योंकि उसने मन लगा सुनी है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि भागवत कथा क्या है। भागवत की कथा में अजामिल कौन था, अजामिल की मुक्ति भुक्ति के क्या राज थे। किंतु उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये कथा आपको यदि अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, कमेंट भी दें। यदि इस कथा की कोई भी कंटेंट्स, कोई भी तत्व यदि शेष बच गए हों तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपको और हमको और लोगों को उसका पुण्य की लाभ हो सके। अब में बहुत एक होनहार बालक था, एक बच्चा था। वह जिन गुरु के पास भी शिक्षा दीक्षा के लिए आश्रम में जाता था, वहाँ के पूरे काम और बालकों के मुकाबले वो बहुत ही श्रेष्ठ बालक था, बहुत ही होशियार बालक था। अपने गुरु के बोलने से पहले वह अपना पूरा काम कर लेता था। आश्रम के सभी लोग बड़े भारी प्रसन्न थे और अजामिल की जहां देखो वहां प्रशंसा होती थी। चूंकि अजामिल राजघराने राजा के एक दरबार में पुरोहित थे, उनका पुत्र था। और अजामिल के पिता भी बड़े प्रसन्न अपने पुत्र से होते थे, क्योंकि जहां देखो उसकी प्रशंसा ही सुनवाई में उसको मिलती थी। राजा भी अपने पुरोहित से बड़े प्रसन्न होते थे कि जिनका पुत्र इतना सुंदर, इतना अच्छा होनहार, जिनके गुरु प्रशंसा करते हैं और लोग प्रशंसा करते हैं, ऐसे बालक की ख्याति के लिए उसका पिता बहुत प्रसन्न रहता था। जब जब अजामिल जाए आश्रम, गुरु अपना काम करने सोचते ही थे कि अजामिल पूरा काम आश्रम कर देता था। बहुत ही दक्ष, बहुत ही सुशील, बहुत ही अच्छा बालक था। क्योंकि उम्र उसकी थी 12-13 साल की। इन 12-13 साल की उम्र में अजामिल को गुरु ने एक शिक्षा दिया। गुरु ने बताया अजामिल को कि बेटा, तुम जब अपने घर के लिए वापस लौटते हो राजघराने से, तो फलाना फलाना रास्ते से जाते हो, लेकिन एक रास्ता ऐसा होगा जहां से आपको तुमको जाना नहीं है, क्योंकि वो रास्ता उचित नहीं है तुम्हारे कोमल हृदय के लिए। इसलिए उस रास्ता में जाने से तुम्हारे बुद्धि के विकार को, बुद्धि को मतलब बुद्धि में आपके दोष पड़ेगा, इसलिए वहां मत जाना। अजामिल कुछ दोस्त भी हुआ करते थे। समय बीतता गया। एक बार अजामिल के दोस्त, जिस रास्ते से गुरु ने मना किया था उस रास्ते से जाने की उसकी इच्छा हुई और वह उस रास्ता से घर के लिए वो रवाना हुआ। लेकिन वह रास्ता जो है, वेश्याएं जहां पर निवास करती थी, वो रास्ता वो पड़ता था। अजामिल जब उस रास्ते से गुजरा तो चूंकि वहां से वेश्याओं का निवास था, तो वेश्या लोगों उसको नाना प्रकार के हाथ देकर उसको बुलाती थी, आकर्षित करती थी। और चूंकि वह कोमल हृदय का था और नई उम्र का था, इसलिए अजामिल जो है उनसे प्रभावित हो गया और दिन बीतता गया। गुरु ने देखा कि अजामिल जिस प्रकार पहले कार्य करता था, उस प्रकार वह कार्य आश्रम में ठीक से नहीं कर रहा है और उसका मन कहीं और लगा हुआ है। और जब भी गुरु उससे कोई बात बोलता, उस बात को वो भूल जाता था। गुरु को इस पर कुछ शंका उत्पन्न हुई और आज गुरु ने प्रेरणा ले लिया। गुरु ने सोचा कि आज हम इसका पीछा करेंगे, देखते हैं क्या होता, कहाँ जाता, क्या करता है ये। आश्रम में लेट आना, आश्रम में देरी आना, गुरु का कहना नहीं मानना, जो बोलना वो उल्टा काम करना। तो गुरु ने जब देखा तो उसने ये देखा, गुरु ने, कि जब वह अपने घर की ओर राजघराने साइड लौट रहा था, तो
घर न जाते हुए वह एक वेश्या के कमरे में, कोठे कमरे के अंदर प्रवेश कर गया। गुरु ने वहां दूर से उसको देखा और देखने साथ गुरु को शंका हो गई और उन्होंने उसका उपाय निकाल लिया, साथ साथ उन्होंने उसका पूरा कारण भी निकाल लिया। गुरु तो गुरु थे। उन्होंने पुरोहित से बोला, पुरोहित जी को बताया, मतलब अजामिल के पिता को बताया कि आपके लड़के के अंदर दोष उत्पन्न होने लगे हैं, इसलिए समय बीत ना पाए, इस लड़के का विवाह करा लो। पुरोहित ने बोला, ये मेरे लिए बहुत छोटी बात है, एक से एक घर की अच्छी अच्छी नारी घर की हैं, उनसे विवाह कर देंगे, कन्या है अच्छी, विवाह कर देंगे और स्वाभाविक रूप से जब इसका विवाह हो जाएगा तो जो यह वेश्या के कमरे में जाने लगा है तो वो जाना उसका बंद हो जाएगा। समय बीता, अच्छा सुंदर उसका विवाह हुआ, अच्छी गृहिणी बालिका से अजामिल का विवाह हुआ और अजामिल के जीवन में एक नई कन्या आ गई जो उसकी धर्म पत्नी रही। पुरोहित जी भारी उस कन्या से प्रसन्न थे क्योंकि वह अजामिल के बराबर देखरेख करती थी। बावजूद इसके अजामिल ने कोठे में जाना बंद नहीं किया और वेश्या के घर में जाना बंद नहीं किया और इस बात पर से पूरे राजघराने में बात फैल गई और पुरोहित जी लाख समझाने के बाद भी, गुरु के लाख समझाने के बाद भी अजामिल ने उस वेश्या का साथ नहीं छोड़ा। जिस संदर्भ में गुरु ने उसको त्याग दिया और उसके पिता समय अनुसार, पिता दुखी कारण पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु हो जाने के बाद चूंकि उस राज्य में होनहार बालक तो अजामिल ही था तो उसको अपने पिता की गद्दी प्राप्त हुई। राजा ने अजामिल को राजपुरोहित का दर्जा दिया और उसको वहां पदवी में ठाला, लेकिन उसकी पत्नी के लाख मना करने के बाद उसने जब वेश्या का घर नहीं छोड़ा तो उसकी पत्नी भी रुष्ट होकर मायके चली गई और इस विवाद को लेते हुए अजामिल ने अपनी पत्नी को भी त्याग दिया, लेकिन वह वेश्या जाना बंद नहीं किया गया। अजामिल के इस कृत्यों को लेकर उसकी शिकायत राजा के दरबार में हुई, राजा के पास भी गई। चूंकि राजा ने अजामिल को बहुत समझाया कि तुम इस राज्य के पुरोहित हो और तुम्हारे पिताजी बड़े सम्मानी पुरुष थे और उनके इज्जत के लिए और अपने और राज्य के इज्जत के लिए तुम उस वेश्या का त्याग कर दो, नहीं तो स्वाभाविक रूप से लोग जिस प्रकार बाजार में राज्य में चर्चा कर रहे हैं ये हमारे राज्य के लिए ठीक नहीं होगा। अजामिल को राजा के द्वारा भी समझाने के बाद अजामिल ने उस वेश्या का साथ नहीं छोड़ा और कहा, फिर राजा ने उसको बुलाया, कहा कि यदि तुमने इसको साथ नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें राजदंड दूंगा और तुमको मैं देश से निकाल दूंगा। अजामिल ने कहा कि महाराज आप चाहे मुझे राज्य से निकाल दो लेकिन मैं वेश्या का साथ नहीं छोड़ूंगा। इस पर से राजा ने उस वेश्या को और अजामिल को राज्य से निकालने का घोषणा कर दिया और दोनों जाके जंगल में रहने लगे। बहुत महत्वपूर्ण कथा है, इसको आगे समझना। अजामिल को सभी ने त्याग दिया था और उस वेश्या को साथ में लेकर, वेश्या के चूंकि पुत्र भी थे, उसको लेकर जंगल में रहने लगा। लेकिन जंगल में कितने दिन रह लोगे आप? कितने दिन आपके पास खाना रहेगा? कितने दिन आपके कपड़े चलेंगे? समय बीतता गया और अजामिल और उस वेश्या के कपड़े भी फटने लगे, मलिन कपड़े होने लगे, खाने नहीं थे तो अजामिल जंगल में जाके मांस जानवरों को मार के लाता था। उसकी पत्नी वहां पर खाना बनाती थी तो दोनों मांस भक्षण, एक वैश्य व्यक्ति दूसरा मांस भक्षण, ये होता गया। चूंकि वैश्य ने बहुत पुराने पिछले जन्म में कुछ पुण्य के कार्य किए थे तो उस पुण्य, जैसा कि मैंने पूरी वीडियो में बताया है कि पिछले जन्म में किए गए कुछ पुण्य यदि अच्छे कार्य किए जाते तो उसकी पुण्य की उत्पत्ति इस जन्म में होती है और वह कोई ना कोई लाभ दिलाती है। तो वैश्य ने पिछले जन्म जो कुछ पुण्य करे थे उस पुण्य के चक्कर में वैश्य की बुद्धि जागी और उसने अजामिल से कहा कि अजामिल, काश किसी कारणवश हमारे इस ग्रह में संतों के शरण पड़ जाए, उनके दर्शन हो जाए तो हम लोग का जीवन सार्थक हो जाए। ऐसा वैश्य ने अजामिल से बोला ही था कि नारायण 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 करते हुए ऋषि गण संत उनके द्वार पर पहुंच गए। चूंकि अजामिल की पत्नी तो नहीं थी लेकिन अजामिल की जो वेश्या थी उसने अजामिल से बोला कि देखो
हमने भगवान से याद किया कि संत के दर्शन हो जाए। बोला गया है बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। आज संत हमारे द्वार पे आ गए हैं तो संत का हमको खातिरदारी करनी है। तो आज किसी प्रकार से तुम जो है मांस मदिरा लेके मत आना। तो अजामिल भी पिछले जन्म में कुछ पुण्य किया था, उस पुण्य में उसके भी पुण्य की उत्पत्ति हुई। तो अजामिल ने उस वैश्या से बोला कि फिर संतों का तुम स्वागत कैसे करोगी। अजामिल ने कहा, वैश्या ने कहा कि मैंने कुछ चना और गुड़ बचा के रखे हैं, उससे मैं इनका आदर सत्कार कर लूंगी, इनको संतुष्ट करूंगी, और बाकी जैसी प्रभु की इच्छा। अजामिल ने बोला उचित है, और अजामिल निकल गया। क्योंकि संत कोई बहुत ही पहुंचे हुए संत थे, उन्होंने ये पूरा कृतवृंता सब सुना, और चूंकि यह दैविक आदेश था इसलिए संत वहां पहुंचे थे। संत ने देखा कि अजामिल की पत्नी जो वैश्या बनी थी वह उसको गुड़ चना से उनका संतुष्ट कर रही, ना पूरी ना पुआ ना हलवा ना कुछ खिलाया, और चना और गुड़ से मात हमको संतुष्ट किया। लेकिन चूंकि इसके घर में कुछ खाने को नहीं है इसलिए इसने जो चना और गुड़ से ही मात हमको संतुष्ट करने का प्रयास किया, जो कि इसके खाने के लिए चीज नहीं थी। उसके बाद भी इसने अपना पेट काट के हम लोग को संतुष्ट दिया। इस बात पर से संतों ने आशीर्वाद दिया, बोला अजामिल को बुलाओ। जब अजामिल आया, बोला अजामिल हम तुम्हारी इस वेश्या के और तुम्हारे खातिरदारी से संतुष्ट हूं, प्रसन्न हूं, और आशीर्वाद देता हूं कि तुमको बहुत जल्द एक पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन ध्यान रहे, उस पुत्र को जो तुमको प्राप्ति होगी उसका नाम तुम नारायण रखना, वह तुम्हारे जीवन को उद्धार करेगा। इतना कहते हुए आशीर्वाद देते हुए संत वहां से विदा हो गए। समय बीता और उस वेश्या के गर्भ से अजामिल का पुत्र हुआ। उस पुत्र का नाम अजामिल ने नारायण रखा। वो जो लड़का हुआ था जिसका नाम इसने नारायण रखा था, वो बचपन छोटा बालक था और वो तुतलाता भी था, और उसकी बोली इतनी सुंदर थी कि अजामिल उससे बड़ा जो है प्रेम करने लगा। वो घर में एक रौनक सा उत्पन्न हो गया। जो चीज की कमी होती थी वो कहीं ना कहीं से कमी की पूर्ति होने लगी। अजामिल बीमार पड़ने लगा। बीमार पड़ते पड़ते उसकी तो ये नौबत आ गई कि अजामिल की मृत्यु पास में आ गई। लेकिन जब देखो नारायण 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 कहा हो, नारायण पानी लाओ, नारायण ये लाओ, नारायण ये लाओ, बस यही करता रहा, यही गुजारता रहा, नारायण नारायण नारायण। कहते हैं मृत्यु के वक्त यदि भगवान का नाम ले लिया जाए तो उसको भगवान का लोक की प्राप्ति होती है। अजामिल के मृत्यु दौर पास में आ गया था और एकाएक उसके यमराज के गणों के दर्शन होने लगे। जब हमारी मृत्यु होती है तो स्वाभाविक रूप से हम दुनियादारी से दूर हट जाते हैं, और उस समय हमको नाना प्रकार की विकृतियां दिखने लगती हैं। ऐसा अध्यात्म की मान्यता है। और यमराज के डरावने गण उसको दिखने लगे, और जैसे दिखने लगे तो उसके मुंह से फिर से निकला नारायण देखो, नारायण आओ, नारायण देखो, मेरे पास कौन बचाओ, नारायण नारायण से करने लगे। नारायण का नाम उच्चारण करने लगा, चाहे दबा हुआ, चाहे जैसे भी उसने नारायण का नाम लिया। इतना ही करते हुए जब यमराज के गण अजामिल के अंदर प्रवेश करके उसकी आत्मा बाहर निकालने लगे, तभी नारायण लोक से, क्षीर सागर से नारायण के पार्षद वहां पहुंच गए और यमराज के गणों को बोल दिया सावधान, अजामिल की आत्मा को ले जाने की जरूरत नहीं करना, क्योंकि इसने मरने से पहले भगवान नारायण का नाम लिया है और इसकी आवाज क्षीर सागर तक पहुंची है। यमराज के गणों ने बोला महाराज, इस अजामिल ने जो आवाज मारी वो अपने पुत्र को बुलाया है, ना कि भगवान को याद किया। ये तो इतना बड़ा पापी है, इसने जीवन भर वैश्यावृत्ति करी, अपनी पत्नी को त्याग किया, अपने पिता के विरुद्ध काम किया, अपने गुरु के, अपने राजा के विरुद्ध काम किया। तो इसको यमराज की ढेर सारी यातनाएं इसको भोगना जरूरी है। पार्षद ने बोला कि नहीं, भगवान का आदेश है कि चाहे विवश होके,
चाहे जैसे ही मरते वक्त भगवान का नाम, ईश्वर नारायण का नाम ले लेना से उसके पाप सारे नष्ट हो गए हैं। अतः इसको तुम लोग लेके नहीं जाओ, ये अब तुम लोग इसको छू भी नहीं सकते, क्योंकि भगवान नारायण के आदेश के सामने यमराज की क्या चल सकती है। यमराज के गढ़ वापस लौट गए। ये सारी संवाद नारायण ने भी, अजामिल ने भी सुना। ये सारा संवाद अजामिल ने सुना और उसके अंदर भगवत भक्ति जाग गई। वह अपने स्थान से स्वस्थ खड़ा हो गया और उसने देखा कि हमने अपना जीवन व्यर्थ में गवा दिया, और वह अपने पुत्र बच्चों के साथ हरिद्वार की ओर चला गया और वहां पर तीर्थ करने लगा, जहां से उसका कल्याण हुआ। तो यहां पे शब्द आया नारायण। इसीलिए लोग पुराने जमाने के लोग अपने बच्चे का नाम कहीं राम रखते थे, कहीं नारायण रखते थे, कहीं शंकर रखते थे, इसलिए कि हमेशा चाहे जैसे भी हो आगे पीछे करते हुए भगवान का नाम तो ले लेंगे, और मरने के वक्त भी भगवान का नाम ले लिया जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। आपको कथा कैसी लगी हमको बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और जब कभी भागवत सुनने जाना तो ये कथा जरूर सुनना, बड़ा महत्वपूर्ण कथा है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, हम आपसे अच्छे इसके भी अच्छे वीडियो कथा आपके ज्ञान, आपके अध्यात्म संबंध देंगे। आपको नमस्कार है। जल्दी स्पीड से मेरे पास आओ। एक समय की बात है, एक बालक था, उसकी उम्र थी करीब 12, 13, 14 साल की भी उम्र थी। हमेशा सिर्फ लंगोट बांध के ही रहता था, और जब देखो जहां देखो लेट जाता था, समाधि लगाए रखता था। ऐसे ही कुछ आश्रम था और आश्रम के किसी स्थान पर वो लेटा रहता था, मानो वो मृत हो गया हो, मानो वो मर गया हो। एक बार की बात है, वह बालक एक जंगल, इसी प्रकार का आश्रम में, कुछ ऐसा आश्रम में ऐसा जंगल था, और ऐसी जंगल में वह बालक समाधि लगा के सोया था। समाधि लगा के सोया था और भारी मात्रा में ठंड था और लंगोट बस पहना था, और ऐसा जान पड़ता था जहां मानो वह मृत पड़ा हो। उसी जंगल से एक कन्या निकली। वो कन्या निकली, उसने ये देखा कि ये लड़का, ये बालक, इतना सुंदर बालक, मात्र शरीर में लंगोट पहना हुआ है, इतने ठंड में कहीं ये मर न जाए। महिला के पास कोई कपड़ा नहीं था। महिला ने सोचा कि कैसे किसी उपाय से इसको बचाया जाए, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म है लोगों के जीवन दान देना। वह कन्या सोची कैसे किसी तरीके से इसकी जान बचाई जाए, और चूंकि ठंड में न उसके पास कोई कपड़ा था, ना कोई शॉल था, ना कोई चद्दर थी, तो कन्या सोची किसी तरीके से उसको गर्मी मिलकर उसको उठा तो ले, जीवित कर। कन्या उसके ऊपर सो गई। कन्या जैसे ही उसके ऊपर सोई और तत्काल वो व्यक्ति खड़ा हो गया, और जब खड़ा हो गया तो उसने उस कन्या से बोला कि तेरे को लज्जा नाम की कोई चीज नहीं है। मैं यहाँ पे समाधि लगा के अपना जीवन, मैं अपना यहाँ तप कर रहा था, और तूने मेरे कहा कि तब भस्म कर दिया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू वेश्या बन जा। उस कन्या ने बोला कि जब मैं यहां से गुजर रही थी, मैंने देखा कि एक मृत रूपी बालक यहाँ पड़ा हुआ है जो ठंड से कुकड़ रहा है, क्यों ना इसकी जान बचाई जाए। मैंने उस बालक के कल्याण के लिए उसको ऊपर सोई थी, तो इसलिए तूने बिना सोचे समझे मुझे श्राप दे दिया, तो मैं भी तुम्हें श्राप देती हूं कि तू भी जा, भड़ुआ बन जा। अजामिल की कथा में यही हुआ। दूसरे जन्म में वह बालक अजामिल हुआ जो आगे भड़ुआ बना, और वही कन्या जिसको श्राप मिला था वो इस जन्म में जाके वैश्या बनी। इसलिए पुत्र का नाम हमेशा भगवान से मिलता हुआ रहे, और जिससे आपका कल्याण हो सके। और यदि ऐसा भी ना हो सके
तो स्वाभाविक रूप से अभी से भगवान का नाम रटते रहो, जपते रहो कि जब मृत्यु पास में आए तो जो है भगवान का नाम मुंह से निकले। नहीं तो जब मृत्यु पास में आएगी तो बोलोगे दवाई बुला लो, डॉक्टर बुला दो और इसी में इंसान मर जाएगा। वो तो होता रहेगा, मृत्यु सबकी निश्चित है। इसीलिए ध्यान रहे सभी लोग को, सभी लोग अभी से भगवत भक्ति करें और अजामिल कथा एक बार फिर से सुने। आप सभी को नमस्कार, मैं विनय पांडे, जबलपुर से। जय श्री कृष्ण।